मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। पिछले 19 तारीख को सराय बल्ला तहसील अतरौली में एक लड़का जिनका नाम एजान है, उनकी एक दुकान थी, जिनका मामला आपके सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से आ चुका होगा। कहने का मतलब ये है कि आखिर इस तरह से कब तक होता रहेगा और क्यों हो रहा है इस तरह हुजूमी तशद्दुद का बहाना बना करके मुसलमानों को निशाना बनाना और मोब लिंचिंग करने की कोशिश करना। जिस तरह से मैंने अभी लड़के से बयान लिया, उसके बयान से साफ जाहिर होता है कि 5-6 लोग आए और गोश्त के बहाने हुज्जत हुई और उस हुज्जत को हुजूमी तशद्दुद की शक्ल दी गई और उसको मारने की कोशिश की गई। और पुलिस क्या कह रही है कि हल्की सी चोट है। हल्की सी चोट क्या? हल्की सी चोट से हाथ टूट जाता है? सर पे इतना खून, सर से इतना खून निकला कि अभी भी सर को हमने देखा, और कंधे पे, शोल्डर पे चोट लगी है, उसको हल्की सी चोट कहेंगे? तो पुलिस का कहीं न कहीं गैर जानिबदाराना रवैया रहा है, जो मामले को तूल दिया जाता है। अगर पुलिस निष्पक्ष तरीके से और गैर जानिबदाराना तरीके से अगर फैसला नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें रुक जाएगी। बजरंग दल के नाम पे, जैसे इस लड़के ने बताया कि उनके पेशाने पे तिलक लगे हुए थे, और उस लड़के ने ये भी कहा, उनके हमने ज़बानी सुना कि जय श्री राम के नारे लगाओ। बताइए भाई, अपने श्री राम भगवान को तुम बदनाम कर रहे हो और ज़बरदस्ती किसी की ज़बान से श्री राम कहलवा रहे हो। और यही नहीं, बल्कि जब वो लड़के अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे, तो उनके पीछे मोटरसाइकिल से भागे और लाठी लेके उनके हाथ पे मारा, जिससे उनका हाथ टूट गया। उस लड़के ने खुद कहा कि मैंने कहा, पैसे लेना चाहते हो पैसे ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। उन्होंने 5,000 रुपया उनके मुंह पे मारा, फिर भी उनके पीछे लगे रहे। तो भाई, ऐसा कब तक होता रहेगा? मोब लिंचिंग के ऊपर और हुजूमी तशद्दुद के ऊपर बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। अगर किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के लड़के चंद लोग मिलकर के अगर मारे, उसको हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, मोब लिंचिंग कहा जाता है। तो आखिर ये मोब लिंचिंग कब रुकेगा? हम लोग तो अमन वाले और अमन का पैगाम देते हैं और देते ही रहेंगे। और हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि भाई, कभी भी कोई भी तुम्हें मिल जाए, हमेशा अमन का पैगाम दो। लेकिन किसी एक समुदाय को मुस्तकिल टारगेट बना करके, अभी कुर्बानी से पहले पनेठी में 4 मुस्लिम नौजवानों को 300-400 लोगों ने मारने की कोशिश की। अभी देखिए, चंडोस का मामला सामने में आया, वहां भी हल्की सी एक बात बताई गई। ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारे सीएम योगी साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? उनको नजर गायराना देखनी चाहिए कि भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके सीएम हैं। आप सिर्फ एक समुदाय के सीएम नहीं, बल्कि आप सबके सीएम हैं। सबको एक नज़र से देखना होगा। तो मेरा ये कहना है, आज हमारी टीम पूरी मेडिकल में आई, बहुत अफसोस हुआ। और मतलब उत्तर प्रदेश के जो हालात हमारे सामने में है कि इस तरह से एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत ही ज़्यादा इसकी खंडन करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हम नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत पसंद जो भी इस मुल्क में रहते, अमन पसंद शहरी, सब इसकी खंडन करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की वारदात ना हो। लेकिन लोग अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। गिरफ्तार होनी चाहिए। लड़कों का ये कहना है कि जिन लोगों ने हमें मारा है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, और हम आज मेडिकल एडमिट है। इसलिए मेरा प्रशासन से कहना है कि जितना जल्द हो सके उनको गिरफ्तार किया जाए। किस तरह का मीट कारोबार करता है वो? किस चीज का मीट है? उनकी जो दुकान है, मुर्गे की थी। ना तो गाय के गोश्त की दुकान थी, ना भैंस के गोश्त की दुकान थी, ना बकरे की थी, बल्कि मुर्गे की दुकान थी, जो हर इंसान उसे खाना पसंद करता है। और यही नहीं, बल्कि मतलब गैरों के बीच में उनकी दुकान थी। पुलिस ने कहा है कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। नहीं, पुलिस का तो ये कहना है दो पक्षों के बीच का झगड़ा है। ये झगड़ा नहीं, बल्कि झगड़ा को बनाया गया है, क्रॉस केस किया गया है, ताकि सामने वाले केस को कमजोर किया जाए। मेरा अगला कदम ये होगा कि अगर उन मुजरिमों को सजा नहीं मिली और उनको कैफिर तकफीर तक नहीं पहुंचाया गया, और अगर उनको जेल के सलाखों में नहीं डाला गया, तो हम बड़े पैमाने पर अपने बड़े जिम्मेदारों से राब्ता करके बड़े पैमाने पर हम जो है कुछ न कुछ कदम उठाएंगे।